सीन में कीटाणुमैन मुस्कुरा रहा होता है और दोनों से एक साथ खेल रहा होता है। सुपर लेडी और एलियन दोनों कीटाणुमैन की रस्सियों से परेशान हो चुके होते हैं। एलियन बोलता है कि कीटाणुमैन अभी मान जाओ और मनी मुझे दे दो। मालिक आ गए तो तुम्हें कोई सौदा करने का समय नहीं देंगे। कीटाणुमैन हंसते हुए रस्सी में बांध उसे अपने करीब लाता है और बोलता है कि मैं हूँ मालिक, मैं हूँ शक्ति। इतने में उसकी रस्सियों पे कई ब्लेड आके लगते हैं और कीटाणुमैन देखता है कि शक्तिमान वहां पहुंच चुका है। शक्तिमान जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है तो वो उस पर रस्सियों का गोला बना के फेंकता है, जिसे शक्तिमान तोड़ते हुए हवा में उसकी तरफ तैरता है और उसके मुंह पे मारता है। कीटाणुमैन पीछे की तरफ गिरने लगता है तो सुपर लेडी उसे पीछे से मारती है, जिससे वो फिर शक्तिमान की तरफ जाता है। एलियन फिर अपने गैजेट से मनी को बांधता है और कीटाणुमैन के गले से निकालने की कोशिश करता है। शक्तिमान कीटाणुमैन के फिर पेट पे मारता है, जिससे उसका सर एक बिल्डिंग से टकराता है और बिल्डिंग का मलबा नीचे खड़े लोगों पे गिरने लगता है। सुपर लेडी मलबे को लोगों पे गिरने से बचाती है और उसे हवा में पकड़ के कीटाणुमैन पे ही दे मारती है। एलियन मनी निकाल लेता है, जिसके बाद कीटाणुमैन मनी को लेने के लिए एलियन की तरफ बढ़ता है। वो एलियन से फिर मनी छीनने लगता है। सुपर लेडी एलियन की मदद करने जाती है तो मनी उसे दूर पटकती है झटके से। शक्तिमान ये देख हैरान हो जाता है और सुपर लेडी बेचारी सी दिख रही होती है। शक्तिमान फिर मनी को कीटाणुमैन से अलग करने के लिए एलियन की मदद करता है, पर उसे भी मनी जोर का झटका देती है। कीटाणुमैन एलियन से मनी छीन लेता है और फैलते हुए गायब हो जाता है। एलियन लाचार हुए शक्तिमान और सुपर लेडी को देख के उन्हें भी वहीं पे ख़त्म करने की सोचता है, मगर उसके पीछे गोला खुलता है और वो चिल्लाते हुए गोले में चला जाता है। ऑफिस में सब दोपहर का खाना खाने के लिए बैठ चुके होते हैं, मगर कोई भी खाना शुरू नहीं कर रहा होता, क्योंकि वहाँ पे कल्पना का सुबह से कुछ पता नहीं चल रहा होता और नवोत्तम भी कॉल का जवाब कुछ समय से नहीं दे रहा होता। साहिल दोबारा कॉल करने के लिए चिंता में कुर्सी से उठता है और चलते चलते अपने कैबिन में चला जाता है। सभी उसको देख रहे होते हैं और निराशा से गुमसुम हुए खाना फिर टिफ़िन में पैक करने लगते हैं। देवी जी बोलती हैं कि यार सभी जल्दी से खाना ख़त्म करो, फिर हमें कुछ लापता हुए दोस्तों को ढूंढने भी जाना है। यहाँ ऑफिस में हाथ पे हाथ रख के मैं किसी को नहीं बैठने दूंगी। जल्दी खाना ख़त्म करो। सभी ये सुन के खाना तेज़ी से खाने लगते हैं और देवी जी साहिल का खाना उसके लिए कैबिन में ही भिजवा देती हैं। साहिल थोड़ा सा खाना दिखाने के लिए धीरे धीरे खाता है और पानी पीकर सबसे पहले ऑफिस से निकल जाता है। देवी जी ऑफिस के लोगों को ऑफिस से खबरें और नवोत्तम का फ़ोन टेस्ट करने के लिए बोलती है। रिपोर्टिंग टीम्स अलग अलग जगह पे जाने के लिए निकलती हैं। पियून को लेके देवी जी गाड़ी में उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगती हैं जिसके करीब कीटाणुमैन था। कैमरा फिर गहरे अंधेरे को दिखाता हुआ लटक रहे साइंटिस्ट पे जा रुकता है। परछाइयाँ उसे परेशान कर रही होती हैं और किल्विश सिंहासन पे बैठा उस पे गुस्सा निकालना चाह रहा होता है और चिल्लाते हुए उठता है और बोलता है कि उसे ख़त्म करने का ख्याल तुम्हारे अंदर आया भी तो कैसे? क्या मनी तुम्हारे पास थी जो वो ये ख्याल बना रहा था? अगर मनी ना मिली कीटाणुमैन से तो वो अपनी शक्ति के कारण ही फिर ख़त्म हो जाएगा, और ऐसा होने से रोकने के लिए उसे शक्तिमान जिंदा चाहिए। इतने में किल्विश साइंटिस्ट के पास पहुंच जाता है और अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों को उसकी डरी हुई आंखों के करीब ले जाने लगता है और बोलता है कि आगे से ध्यान रखना कि तुम्हें शक्तिमान को कब और कहाँ मारना है, मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन तब तक उसे मारने की कोई योजना का ख्याल भी उसके छोटे दिमाग के अंदर पैदा नहीं होना चाहिए। साइंटिस्ट उसकी बात को उस रूप में सुनकर डर के मारे अपनी ज़ुबान पे काबू नहीं रख पाता और बोल बैठता है कि अगर इतना ही घमंड है अपनी काली ताकत पे तो वो एक बार कीटाणुमैन से शहर में भिड़ के दिखाए। क्यों छुप रहा है इस अंधेरे में? मैं तो एक छोटे दिमाग वाला इंसान हूँ जिसके पास उसका हथियार ही उसका दिमाग है, मगर वो तो पूरे ब्रह्मांड पे राज करने का ख्याल लिए बैठा है। किलिश उसकी तरफ तेजी से पलटता है और जोर से शंख को ज़मीन पे मारता है। शंख से ऊर्जा निकलती है जिससे साइंटिस्ट को दर्द बहुत होता है, मगर उसकी गुस्से से भरी हुई आंखें अब तक बंद नहीं हो रही होती। शहर में सभी गाड़ियां इधर उधर दौड़ा रहे होते हैं, पर किसी को भी नवोत्तम या कल्पना का कोई सुराग नहीं मिल रहा होता। साहिल अस्पताल के आगे से गुजर रहा होता है, तभी उसकी नज़र आस्था पे पड़ती है जो मुस्कुरा रही होती है। साहिल गाड़ी को रोकते हुए उसकी तरफ भागता है और उसकी बाहों को हाथों से कस के पकड़ के पूछता है कि बताओ,
तुमने मेरे दोस्त के साथ क्या किया? कहाँ है नवोत्तम? आस्था उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए बोलती है कि छोड़ो मुझे और रखवाले की चिंता तुम मत करो। वो तुम्हारा दोस्त है, मैं समझती हूँ, पर वो हमारी पूरी जाति की अब आखिरी और इकलौती उम्मीद है। हम उसे कोई चोट नहीं पहुँचाएंगे और अगर हमारे बस में हुआ तो उसको कोई चोट भी लगने नहीं देंगे। ये सब सुन साहिल थोड़ा शांत होता है और आंखों में पानी भर के बोलता है, फिर वो लौट क्यों नहीं रहा? आस्था उसका हाथ अपने हाथ में लेती है और बोलती है कि उन्होंने जिस वस्तु को छुआ था वो काफ़ी शक्तिशाली थी और उससे निकलने वाली ऊर्जा उन दोनों की ऊर्जा के विपरीत थी। उनके शरीर का संपर्क पहली बार उस ऊर्जा से हुआ है जिस वजह से उन्हें समय ज़्यादा लग रहा है। मगर तुम फिक्र मत करो, वो दोनों जल्द लौटेंगे, क्योंकि उन दोनों की चल रही धड़कन वो अब भी अच्छे से सुन पा रही है। देवी जी एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही होती हैं, पर वो दूसरी तरफ से बंद होता है। फिर वो पियून को बोलती है कि अब इसे तोड़ना होगा, क्योंकि ये शायद जाम हो चुका है। पियून दरवाजे को ज़ोर से 2-3 बार धक्का मारता है और दरवाज़ा टूट जाता है। देवी जी आगे बढ़ती हैं और पूरी छत पे अच्छे से देखती हैं, मगर वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। वो चिंता में वहीं बैठ जाती हैं और पियून बोलता है, मैडम जी, उम्मीद खोकर कुछ ना करने से अच्छा है कि अपनों के लिए कुछ करते हुए हम फना हो जाएं। देवी जी उसकी बात को सुनकर नीचे देखते हुए मुस्कुराती है और उसकी तरफ सर उठाती हुई बोलती है कि क्या है ना, कुछ करते करते थोड़ी सांस भी ले लेनी चाहिए, नहीं तो सच में राख बन के हम हवा होने लगेंगे। प्यून हंसता मुस्कुराता हुआ मैडम जी के तेज कदमों से कदम मिलाते हुए फिर उनके पीछे दूसरी बिल्डिंग को जांचने के लिए आगे बढ़ने लगता है। सुपर लेडी को होश आ चुका होता है और वो शक्तिमान को होश में लाने के लिए कोशिशें कर रही होती हैं। उसे आस्था की मदद की ज़रूरत होती है और वो आंखें बंद कर लेती है। आस्था की आवाज़ उसे पूछती है कि वो कहाँ है अभी, तो वो सामने दिख रही एक होटल और बिल्डिंग के साथ वाली बिल्डिंग पे बने कुछ लफ्ज़ों की बनतर के बारे में बताती है। आस्था उसे बाद में साहिल की डायरी पे बना देती है और साहिल को दिखाती हुई बोलती है कि वो इस जगह पे हैं। साहिल उसे फ़ोन पे ढूंढता है और उन्हें वो जगह मिल जाती है। दोनों वहाँ पहुँचते हैं और आस्था शक्तिमान का हाथ पकड़ के उसके अंतर्मन में जाते हुए उसकी बिखरती ऊर्जा के कुछ छोटे टुकड़ों को एक साथ करती है। बाकी फिर खुद ही एक साथ होने लगते हैं। शक्तिमान को कुछ ही समय में होश आ जाता है। वो सबका धन्यवाद करता है और साहिल और आस्था उसके उठने में मदद करते हैं। सुपर लेडी इतने समय में उसके लिए कुछ ताज़ा फल लेकर वहाँ पहुँचती है, जिसे शक्तिमान आंखें भर के स्वीकार कर लेता है और तीनों को गले से लगा लेता है। तभी उनकी नज़र सामने बन रहे कीटाणुमैन पे पड़ती है। उसके गले में लटक रही मणि की ऊर्जा की चमक इस बार किसी और ही ऊंचे स्तर पे पहुंच चुकी थी और कीटाणुमैन इस बार काफ़ी शांत और केंद्रित नज़र आ रहा था। बिल्डिंग के नीचे देवी जी और प्यून पहुंच चुके होते हैं और सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं। सुपर लेडी बोलती है कि मुझे अब जाना चाहिए, लोग इससे अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते। शक्तिमान बोलता है कि रुको, इस बार तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आस्था की तरफ देखता है और पूछता है कि उसके गले में आखिर है क्या। आस्था गहरी सांस छोड़ते हुए बताती है कि माफ़ करना रखवाले, वो हमारे ही कारण बने दरवाजे से आए हुए एक जीव का खून है जो एक आम पत्थर पे सूख के जम चुका है। अगर वो सीमित समय के अंदर किसी जिंदा इंसान के शरीर के अंदर चला जाए तो वो उसे अपना गुलाम बना लेता है, और अगर ना जा पाए तो किसी भी वस्तु के साथ मिलकर गुलाम होने के लिए ज़िंदा इंसान का इंतज़ार करता है और वैसा ही बन जाता है जैसा उसका पहला मालिक हो। इस खून का प्रभाव एक ही तरह से हटाया जा सकता है, उसको उसके मालिक से अलग करके, उसे फिर से तरल बनाकर नष्ट करके, या फिर और खून को अच्छे मालिक से मिलाकर दोनों का टकराव करके। कीटाणुमैन अपनी बढ़ी हुई ताकत से कुछ बिल्डिंग्स के बीच में से अब अपनी रस्सियां निकाल रहा था, जिसके कारण बिल्डिंग्स में रहने वाले कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और कुछ बिल्डिंग के मलबे को नीचे आता देख अफरा दफड़ी में मुसीबत में पड़ रहे थे। सुपर लेडी लोगों की मदद करने के लिए वहाँ से कुछ ना बोलते हुए निकल जाती है। शक्तिमान दोनों हाथ जोड़कर अपनी ऊर्जा को पुनर्केंद्रित करता है और इस बार उसका संकल्प कीटाणुमैन को नष्ट करना होता है। देवी जी और प्यून छत पर पहुंच चुके होते हैं और शक्तिमान को जाते हुए देखते हैं। छत पे साहिल और आस्था को एक साथ देख देवी जी प्रश्नों के दलदल में डूबने लगती हैं
और प्यून की निगाहें कीटाणुमैन की फैल रही रस्सियों और टूट रही बिल्डिंगों पर जा टिकती है। शक्तिमान कीटाणुमैन के सामने पहुंच चुका होता है और उसे तबाही रोकने के लिए बोलता है। नीचे सुपर लेडी मलबे के नीचे दब चुके लोगों की मदद में लगी होती है। लोग उसके इस रूप को देख उसका धन्यवाद कर रहे होते हैं और कुछ उसकी मदद भी कर रहे होते हैं। शक्तिमान बोलता है कीटाणुमैन से कि इस बार वो भागेगा नहीं और ये जंग मौत के साथ ही खत्म होगी। ये बात सुनकर कीटाणुमैन हंसता है और बोलता है कि पहले समय में भी तुम ऐसा करने में असफल रहे थे और इस बार मनी की ताकत के सामने तो वो कुछ भी नहीं है। शक्तिमान कहता है कि हाँ, मैं इस मनी की ताकत के सामने कुछ नहीं हूँ और तुम इस मनी के बिना कुछ भी नहीं हो। तो मेरा इरादा साफ है, तुम तैयार हो जाओ क्योंकि ये मनी जल्द ही तुम्हारे गले को छोड़ देने वाली है। दोनों तरफ से ब्लेड कीटाणुमैन के गले की तरफ तेजी से आते हैं और उसका गला काट देते हैं। कीटाणुमैन हंसता हुआ बोलता है कि क्या तुमने मनी की ताकत को इतना कम आंका है? मेरे पास अभी वो ताकत है जिससे मैं चाहूँ तो पूरी दुनिया को अपना गुलाम कर सकता हूँ और तुम्हारी इस हरकत के बाद मैं करूँगा भी। अब दूर हटो रास्ते के कीड़े। और ये कहते हुए शक्तिमान पे एक मोटी रस्सी से हमला करता है। फिर दूसरी रस्सियों के साथ शक्तिमान से ऐसे खेलने लगता है जैसे कि वो कोई खिलौना हो जो धागों में फंस चुका हो। सुपर लेडी कीटाणुमैन का ध्यान बटाने के लिए उसकी टांग में एक स्तंभ घुसा देती है। कीटाणुमैन को कांटे की तरह वो स्तंभ चुभता है और वो शक्तिमान को छोड़ रस्सियों से उस स्तंभ को निकालता है। शक्तिमान वहां से गायब हो चुका होता है और गोले से काली रस्सियां उसकी हरी रस्सियों के टुकड़े करती हुई मनी की तरफ बढ़ रही होती हैं। कीटाणुमैन समझ जाता है कि अब मुकाबला किसके साथ है। वो अपनी पीठ के तरफ से रस्सियां बनानी शुरू करता है और जैसे ही काली रस्सियां मनी के करीब आती हैं वो पीछे की रस्सियों से उन्हें जकड़ के बाहर की तरफ खींचता है और पहली बार अंधेरे का सम्राट किल्विश लोगों के सामने आता है, जिसे देख डर के मारे सब ठंडे पड़ जाते हैं। उसकी लाल लाल बड़ी आंखें, गहरे काले रंग का लिबास, हाथ में पकड़ा हुआ शंख और पैरों के नीचे परछाइयों से बना गहरा काला बादल। सुपर लेडी और आस्था दोनों उसे देख अंदर से टूटने लगती हैं और आस्था बोलती है कि रखवाले, अब उम्मीद की ज़रूरत है, सामने आओ। किल्विश और कीटाणुमैन के बीच रस्सियों का खौफनाक और नज़रों को उलझा देने वाला युद्ध लोगों के सामने चल रहा होता है। किल्विश कई बार मनी को छू चुका होता है और उसकी ताकत को महसूस कर चुका होता है, तो दूसरी तरफ कीटाणुमैन किल्विश को कई बार अपनी रस्सियों से जकड़ने में कामयाब हो चुका होता है। दोनों के चलते युद्ध में कौन कितना ताकतवर है बता पाना फिजूल लगता है। हर गुजरते पल के साथ आसमान गहरा काला होता जा रहा था और लोगों में अजीब से डर की दहशत बसने लगी थी। फिर कीटाणुमैन को एक साथ दो कांटे चुभते हैं और जैसे ही उसकी नज़र उन पे जाती है तो दो और कांटे उसकी आंखों में जा लगते हैं। कीटाणुमैन का ध्यान युद्ध से पूरा बढ़ चुका होता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर किल्विश मनी को काली परछाइयों से पकड़ लेता है। अब मनी की पूरी ताकत किल्विश और कीटाणुमैन में आधी आधी बढ़ चुकी होती है। मनी इस समय कभी कभी हवा में झूल रही होती है। किल्विश ने उसे छुआ नहीं होता अपने शरीर से तो वो मनी की ताकत का प्रयोग नहीं कर सकता था और कीटाणुमैन के शरीर के स्पर्श से मनी बाहर होने के कारण उसकी गुलामी से भी उस समय आज़ाद थी। ये देखकर सुपर लेडी तेजी के साथ मनी को तोड़ने के इरादे से उससे जा टकराती है। मनी को थोड़ा नुकसान होता है पर इसके बाद वो इस तरह से नीचे आ रही होती है जैसे वो एक पंख हो और नीचे एक भूकंप का निर्माण करते हुए बेहोशी में गिर जाती है। ये देख किल्विश मनी को निकालने की कोशिश करता है जिससे मनी और दूर हो जाती है। शक्तिमान भी तुरंत एक के बाद एक स्तंभों को कीटाणुमैन के शरीर में घुसाते हुए उसे दर्द के समंदर में डुबाने लगता है। फिर मनी के बराबर होते हुए आग की शक्ति का प्रयोग करके मनी में जमे खून को पिघलाने लगता है। खून थोड़े समय के बाद एक बूंद के रूप में पत्थर से अलग होता है और हवा में ही नष्ट हो जाता है। किल्विश अब मनी को हासिल करने के लिए मनी की तरफ बढ़ता है। कीटाणुमैन कुछ रस्सियों से किल्विश को रोकने की कोशिश करता है तो कुछ से शक्तिमान को दूर करने की, मगर अब शहर के प्रशासन को भी इस दरिंदे की कमजोरी दिख चुकी होती है तो वो कीटाणुमैन के ऊपर नुकीले लोहे के टुकड़ों से हमला करते हैं जो कीटाणुमैन के शरीर में घुसकर उसे काफ़ी दर्द देते हैं। शक्तिमान पत्थर से खून अलग करने में कामयाब हो रहा होता है
तभी किल्विश शक्तिमान पे परछाइयों से हमला करना शुरू कर देता है। शक्तिमान का संतुलन बिगड़ जाता है, पर किल्विश की आंखों के सामने अब नई ही दुनिया दिखाई दे रही होती है और वो हमला नहीं कर रहा होता। किल्विश उस दुनिया पे अपना साम्राज्य देखता है और पूरी दुनिया पे फैला अंधेरा देखकर वो आनंद में अपनी परछाइयों को अपने अंदर समाने लगता है, जिससे उसकी शक्ति बढ़ने लगती है। छत पे खड़ी हुई आस्था, जो इस मायाजाल के पीछे होती है, कमज़ोर पड़कर गिरने लगती है। साहिल और देवी जी उसे थामते हैं और पियून उसे बेहोश होते देख पानी लाने नीचे भागता है। आस्था कमज़ोर होने के कारण अपने मायाजाल को मजबूत नहीं रख पा रही होती और किल्विश के सामने से वो अंधेरी दुनिया टूटने लगती है। किल्विश दोबारा हकीकत की तरफ केंद्रित होता है तो वो इस मायाजाल के पीछे कीटाणु मैन को समझता है और उस पर हमला करता है। कीटाणु मैन की ताकत काफ़ी कम हो चुकी होती है तो वो पीछे की तरफ गिरने लगता है। प्रशासन को ऐसे मौके की ही तलाश थी। वो फिर सब गाड़ियों से एक साथ कई नुकीले लोहे के टुकड़े उस पर छोड़ देते हैं और कुछ जाबाज कर्मचारी खुद भी उसके शरीर के नीचे दब जाते हैं। गिरने के कारण मनी दोबारा उसके शरीर के साथ छूने लगती है, पर उस पे अब खून की मात्रा काफ़ी कम हो चुकी होती है। किल्विश कीटाणु मैन के गले से जंजीर को पकड़कर वह मनी निकाल लेता है और उसे जंजीरों से पकड़ लेता है। इस समय किल्विश की ताकत, मनी की ताकत, कीटाणु मैन की ताकत और शक्तिमान की ताकत एक समान होती है। कीटाणु मैन उठ नहीं पा रहा होता क्योंकि उसके शरीर में कई लोहे के टुकड़े घुसे होते हैं। शक्तिमान किल्विश के सामने आता है और मनी उसे देने के लिए बोलता है। किल्विश बोलता है कि अगर इस मनी को वो नष्ट करता है तो इसका मतलब होगा कि वो अपनी जान अंधेरे को समर्पित करने का सौदा उसके साथ कर रहा है, तो वो एक बार फिर सोच ले। शक्तिमान बोलता है कि तुम एक काले धब्बे के अलावा कुछ नहीं हो, जिसे वो जल्द ही इस दुनिया से मिटा देगा। किल्विश उस पे मनी से हमला करता है। मनी छूते ही पत्थर पे पिघला हुआ खून शक्तिमान पे लगता है। शक्तिमान खुद को संभालते हुए और स्थिति को समझते हुए किल्विश के दूसरे वार के लिए तैयार होता है। कीटाणु मैन सारी ताकत खोने के बाद अब सामान्य रूप में आ चुका था और उसके शरीर में घुसे लोहे के टुकड़े साफ दिखाई दे रहे थे। शहर में इस समय प्रदूषण बहुत था मगर गंदगी नहीं थी, जिस कारण कीटाणु मैन खुद को ठीक नहीं कर पा रहा था। किल्विश ने मनी से हमले करके शक्तिमान को काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया था और खुद भी रुकना चाहता था, मगर शायद उसे भी ऐसा मौका दोबारा जल्दी नहीं मिलने वाला था, क्योंकि उसके हाथ अभी मनी के साथ साथ शक्तिमान भी लगने ही वाला था। तो वह बिना रुके हमला करता गया और फिर हुआ धमाका, बूम। किल्विश के हाथ में बची जंजीरें लहरा रही थीं। वो साधारण पत्थर खून अलग होने के बाद साधारण पत्थर की तरह टूटकर बिखर गया। शक्तिमान किल्विश के सामने अपने पैरों पर खड़ा था और देखते ही देखते उसके सारे जख्म भरकर गायब हो चुके थे। किल्विश समझ चुका था कि इस समय मुकाबला करना बाद में एक गलती ही साबित होगी, तो वो अपनी पीठ के पीछे एक छोटा सा गोला बनाकर वहाँ से भाग गया। शक्तिमान ने अपनी शक्ति से कीटाणु मैन को हवा में उठाया और नीचे दबे कर्मचारियों के शरीर में से कीटाणु निकालकर उन्हें धन्यवाद कहा। कीटाणु मैन को लेकर फिर वो एक क्लीनिंग प्रोडक्ट बनाने वाली फैक्ट्री में गया और वहाँ तैयार मिश्रण से भरे एक कंटेनर में डालकर कीटाणु मैन को उसके दर्द के साथ ख़त्म किया। कीटाणु मैन के कीटाणुओं की चेन टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रही थी, जिसे और करीब से दिखाते हुए कैमरा बंद हो जाता है।